My name is Neelam. Today we start our next topic of unit number 3, that is deviance of the nervous system. We have discussed nervous system in the previous lecture that nervous system consists of two further systems. First is the central nervous system and second is the peripheral nervous system. So today we discuss these two systems. First is the central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. सो आज आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो मेन ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, जिसे आप ब्रेन और स्पाइनल कोड कहते हैं। ब्रेन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। एनिमल्स के अंदर जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो उसकी रेस्पायरेशन हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, उसकी डाइजेशन हो, उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा हो, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं वो तमाम की तमाम प्रोसेसेस आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया है ताकि वो ये तमाम काम जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके। ब्रेन जो है वो आपके स्कल, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पाया कहाँ पे जाता है। तो ये आपके बोनी क्रेनियम के अंदर पाया जाता है, जो कि आपके स्कल का हिस्सा है। क्रेनियम के अंदर जो है इसको 3 लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं और उन 3 लेयर्स को आप मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस का बेसिक काम एक तो आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करना है, सेकेंडली ये आपके दिमाग को मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है थ्रू देयर कैपिलरीज। द ब्रेन कंटेन फ्लूइड filled ventricles that are continuous with the central canal of spinal cord। अब ब्रेन के अंदर आपके पास फ्लूइड फिल्ड जो हैं वो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड तक जाते हैं, और जो फ्लूइड इन वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल के अंदर पाया जाता है उस फ्लूइड को आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये तो था आपका मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, जिसमें ये प्रेजेंट कहाँ पे है, आपका क्रेनियम में प्रेजेंट है। इसे 3 लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं और उन 3 लेयर्स को आप मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस का काम है कि ये आपकी ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करे थ्रू देयर कैपिलरीज, और इसके अलावा आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं और सेंट्रल कैनाल है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द डिवीजन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन जो है उसको भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और उसकी डिटेल स्टडी के लिए हम इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम डिवीजन्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की 3 मेन डिवीजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जितने भी आपके पास ह्यूमन बीइंग और वर्टिब्रेट प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो है वो ब्रेन की 3 मेन रीजन्स हैं। पहला फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है, तीसरा हाइंड ब्रेन है, और हर एक जो रीजन है वो अपना अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन आपके दिमाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये हाईली डेवलप्ड होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, और इसके फर्दर जो हैं वो फर्दर इसके जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द थैलेमस, सेकंड इज़ हाइपोथैलेमस एंड थर्ड इज़ सेरिब्रम। पहली हम जिस पार्ट की स्टडी करेंगे वो है आपके पास थैलेमस। थैलेमस जो है वो सेरिब्रम के बिलो होता है, ठीक है, लाई करता है। ये एक रिले सेंटर है जो कि 2 डिफरेंट आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपके स्पाइनल कोड के साथ अटैच करता है। रिले सेंटर होता है जो कनेक्शन सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं। इसका काम है कि आपकी डिफरेंट सेंस ऑर्गन से आने वाली नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना और उसको मॉडिफाई करना, और उसको कहाँ पे मॉडिफाई करना और उसे मॉडिफाई करके आपके सेरिब्रम तक भेजता है। उसके अलावा ये जो है वो तमाम सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सिवाय नोज़ के। थैलेमस जो है वो आपकी पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करता है। तो थैलेमस आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरिब्रम के बिलो प्रेजेंट है। ये रिले सेंटर है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। इट रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी impulses
बिफोर द ट्रैवल टू सेरिब्रम, और इसके अलावा ये पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज़ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये मिड ब्रेन से ऊपर पाया जाता है और थैलेमस के बिलो पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर इसका साइज़ जो है वो तकरीबन एक बादाम के साइज़ जितना होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये आपके नर्वस सिस्टम को आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ अटैच करता है, और इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग में पाया जाता है। इसका बेसिक जो फंक्शन है वो कंट्रोल करना है आपकी मुख्तलिफ फीलिंग्स को, जिसमें आपका गुस्सा आ जाता है, पेन आ जाती है, प्लेयर आ जाता है और सोरो आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर ब्रेन के लास्ट पार्ट की, जिसे आप सेरिब्रम कहते हैं, और ये फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। जिस तरह फोर ब्रेन आपके दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट है, इसी तरह सेरिब्रम आपके फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और इसका बेसिक पर्पस जो है ये कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, आपकी थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को और इमोशंस को। आपके सेरिब्रम को हम दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसे आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का नाम देते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसे आप ओल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं, जिसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये आपकी ओल्फैक्टरी नर्व्स को रिसीव करता है और स्मेल की सेंसेशन क्रिएट करता है। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज़ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो अपर पोर्शन है वो ग्रे मैटर पे कंसिस्ट करता है, जिसे आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। अब जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर बेसिक क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन माइलिनेटेड एक्सोन हम उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर फैटी लेयर प्रेजेंट नहीं होती। बीनीथ दिस लेयर इज़ प्रेजेंट द वाइट मैटर। इस लेयर के नीचे जो है वो वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, और वाइट मैटर जो है वो नर्वस सिस्टम का कंसिस्ट करता है माइलिनेटेड एक्सोन्स पे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड इज़ फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, जो अपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन है, और वो आपके दिमाग के अंदर या स्कल के अंदर जो है वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी 4 लूप्स हैं। पहली लूप फ्रंटल है, सेकंड पैराइटल, थर्ड ओसिपिटल, फोर्थ टेम्पोरल। फ्रंटल लूप जो है वो आपकी कंट्रोल करती है मोटर फंक्शंस को। इसके अलावा ये आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती है, और आपकी मुख्तलिफ मूवमेंट्स जो आपकी बोलने में आपकी मसल्स यूज़ होते हैं उन मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज़ द पैराइटल। ये आपकी सेंसरी एरिया से नर्व इम्पल्सेस, जो स्किन से आपकी इम्पल्सेस आती हैं, उसको रिसीव करती है। ऑसिपिटल जो है ये आपकी विजुअल आपकी देखने से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करती है और एनालाइज करती है। टेम्पोरल जो है वो आपकी हेयरिंग और स्मेलिंग को कंट्रोल करती है। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसकी 4 लूप्स थी, पहली फ्रंटल, सेकंड पैराइटल, थर्ड ओसिपिटल, फोर्थ टेम्पोरल, और हर एक लूप का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। नेक्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द मिड ब्रेन। हमने कहा कि दिमाग की 3 मेन रीजन है फोर ब्रेन, जिसमें आपने बेसिक पढ़ा कि फोर ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन जो है वो आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट है, क्योंकि ये मिड से नाम से ही आपको वाज़ेह हो रहा है, और ये दोनों हिस्सों को, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इसका बेसिक पर्पस है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसे फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट तक सेंड करता है। मिड ब्रेन ऑल्सो कंटेन सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। मिड ब्रेन आपके पोस्चर को और आपकी मुख्तलिफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को, जो सुनने से रेलिवेंट आपके रिफ्लेक्सेस हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। आपके सामने एक डायग्राम है जो कि ब्रेन की डायग्राम है। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा फोर ब्रेन, उसके बाद सेंटर में आपके पास मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन के बाद आपके पास हाइंड ब्रेन है।
फोर ब्रेन में आपने पढ़ा 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, और फोर ब्रेन के जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी 4 लूब्स हैं, फ्रंटल लूब, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसे आप हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसकी भी 3 मेजर रीजन्स हैं या 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। ये आपकी ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, जिसमें आपकी वॉमिटिंग आ जाती है, कफिंग, स्नीजिंग, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन पास करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आपकी रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन तक सेंड करता है थ्रू मेड्यूला। सेकेंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज़ सेरिबेलम, जो कि मेड्यूला के बिहाइंड प्रेजेंट होता है और ये आपकी मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। पोन्स जो है ये टॉप ऑफ मेड्यूला पे प्रेजेंट है। इसका काम है असिस्ट करना मेड्यूला को इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, कि आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में ये उसकी असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ये कनेक्शन सेंटर है बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी के साथ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, pons and midbrain connect the rest of the brain to the spinal cord. They are collectively referred to as a brain stem. इसीलिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन और पोन्स जो हैं, क्योंकि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को आपके दिमाग के बाकी हिस्सों तक अटैच करते हैं, इसीलिए इसको आप ब्रेन स्टेम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ अ ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम क्या होगी? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द rest of the brain to the spinal cord and these are collectively known as brain stem. इसी के ऊपर आपकी नेक्स्ट जो पेज नंबर 37 था, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हिप्पोकैम्पस के बारे में डिस्कस किया गया है। हिप्पोकैम्पस जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि सेरिब्रम में होता है और इसका फंक्शन है कि यह आपकी न्यू मेमोरीज़ जो है वो बनाने में हेल्प करता है। ऐसे लोग जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो चुका होता है वो नई मेमोरीज़ जो है वो नहीं बना सकते, लेकिन उनकी जो उससे डैमेज होने से पहले वाली जितनी भी मेमोरीज़ होती हैं वो उनके दिमाग में महफूज रहती हैं, वो एज इट इज़ फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन डैमेज होने के बाद वो नई चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। अब हम बात करेंगे इसी के सेकंड पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट की, जिसमें पहले ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करेंगे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक बंडल है जिसमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपके स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम से और आपकी जो है वो लोअर बैक तक, मीन आपकी एनस तक जाता है और इसे कवर करती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम या आपकी जो रिब्स वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका आउटर रीजन जो है वो कंसिस्ट करता है वाइट मैटर पे, जिसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका सेंट्रल रीजन जो है वो बटरफ्लाई शेप होता है जो कि सराउंड करता है स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल को, जो कि कंसिस्ट करता है ग्रे मैटर पे, जिसके अंदर नॉन सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं और ये सारी की सारी नर्व्स जो हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एट द पॉइंट वेयर अ स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, देयर आर 2 रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से आपकी स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं वहाँ पे ये 2 रूट बनाती हैं। बोथ रूट यूनाइट एंड फॉर्म 1 मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स। एक दोनों रूट जो हैं वो कंबाइन होते हैं और आपके पास एक मिक्स नर्व आती है। क्योंकि हमने बात किया क्योंकि ये जो नर्व्स हैं वो मिक्सड होती हैं, इसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एक रूट सेंसरी न्यूरॉन का होता है, दूसरा रूट मोटर न्यूरॉन का होता है, और एट द एंड ये दोनों रूट कंबाइन होते हैं और आपके पास मिक्स नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। और टोटल
स्पाइनल नर्व्स कितनी है आपके पास? 31 पेयर है। द डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सोन एंड अ गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड एंड वेंट्रल रूट कंटेन एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो डोर्सल रूट आपके पास सेंसरी न्यूरॉन की है और वेंट्रल रूट आपके पास मोटर न्यूरॉन की, और ये जब दोनों मिक्स्ड होंगी, ये कंबाइन होंगी तो ये मिक्स न्यूरॉन बना देंगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, ये एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, और सेकेंडली ये मुख्तलिफ सिंपल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक रिले सेंटर है या लिंकिंग सेंटर है, जिसे कनेक्शन सेंटर भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। तो आज का जो आपका मेन टॉपिक था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में था, जिसके अंदर आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल स्टडी की, उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया और इनका फंक्शन स्टडी किया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ